दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत मज़ेदार स्टोरी है। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सोनू द कावर्ड। कावर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कायर या फिर डरपोक। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सोनू द कावर्ड, मतलब कि सोनू द कावर्ड कायर। तो दोस्तों आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोनू वॉज अ कावर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जब भी किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग कर किसी भी एडजेक्टिव या नाउन को जोड़ा जाता है तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और कावर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कायर या फिर डरपोक। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सोनू वॉज अ कावर्ड। सोनू एक कायर था। ही used to get scared even at the smallest sound। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यूज टू का प्रयोग पास्ट के अंदर किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जब भी हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य निरंतर किया जाता था तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और गेट स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज टू गेट स्केर्ड, वह डर जाया करता था। इवन एट द स्मॉलेस्ट साउंड, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब सबसे कम आवाज़ पर भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज टू गेट स्केयर्ड इवन एट द स्मॉलेस्ट साउंड, मतलब कि वह बहुत ही कम आवाज़ होने पर भी डर जाया करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द रॉयल मैसेंजर अनाउंस्ड इन द विलेज। क्या मतलब हुआ? रॉयल मैसेंजर का मतलब होता है शाही संदेश वाहक, मतलब कि एक दिन शाही संदेश वाहक ने अनाउंस किया, मतलब कि घोषणा की, इन द विलेज, गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक शाही संदेश वाहक ने गांव में घोषणा की। द किंग हैज़ आस्क्ड एवरी यंग मैन ऑफ द किंगडम टू जॉइन द रॉयल आर्मी। क्या मतलब हुआ? द किंग हैज़ आस्क्ड। दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी हम हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। और आस्क का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए कहना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग हैज़ आस्क्ड, राजा ने कहा है। एवरी यंग मैन, हर जवान आदमी को या कह सकते हैं हर युवक को, ऑफ द किंगडम, राज्य के, टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए, द रॉयल आर्मी, मतलब कि शाही फौज में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा हैं उन्होंने हर युवक से कहा है, जो भी राज्य का, मतलब कि राज्य के हर युवक को रॉयल आर्मी, मतलब कि जो शाही फौज है, जो शाही फौज है उसे उसमें शामिल होने को कहा है। एवरीबडी मस्ट फॉलो हिज ऑर्डर। मस्ट का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी को कोई भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, किसी भी तरह की कोई सलाह देते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरीबडी मस्ट फॉलो हिज ऑर्डर, हर किसी को उनके आदेश का पालन करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सोनू वॉज फोर्स्ड टू फॉलो द रॉयल ऑर्डर। फोर्स्ड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर हो या फिर बाध्य हो तो उसे फोर्स्ड कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सोनू वॉज फोर्स्ड, जो सोनू था वो बाध्य था, टू फॉलो, मानने के लिए, द रॉयल ऑर्डर, इस शाही आदेश को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सोनू वॉज फोर्स्ड टू फॉलो द रॉयल ऑर्डर, जो सोनू था वो इस शाही संदेश को मानने के लिए या उसका पालन करने के लिए क्या था? बाध्य था। सो इसलिए ही लेफ्ट फॉर द सिटी। दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यदि अफर्मेटिव का हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सो इसलिए ही लेफ्ट फॉर द सिटी, वो शहर के लिए निकला,
टू ज्वाइन शामिल होने के लिए द रॉयल आर्मी मतलब शाही फौज में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इसलिए वो शहर के लिए निकला, रॉयल आर्मी को शाही जो फौज है उसको उसमें शामिल होने के लिए। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, ही हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। दोस्तों पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ऑन द वे मतलब रास्ते पर, ही हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, उसे एक जंगल से होकर गुजरना था, या कह सकते हैं उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। ही सॉ अ लार्ज टॉल ट्री। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सॉ मतलब देखा, ही सॉ उसने देखा, अ लार्ज एक बड़ा, टॉल ट्री एक बड़ा और लंबा मतलब कि ऊंचा पेड़, मैनी क्रोज वर सिटिंग ऑन इट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मैनी क्रोज मतलब कि कई कौवे, वर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन इट इस पर, और ये जो इट है वो पेड़ के लिए यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे कौवे, कई कौवे उस पेड़ पर उस पर बैठे हुए थे, वर सिटिंग ऑन इट एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़, और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। मेक नॉइज़ का मतलब होता है शोर करना, तो क्या मतलब हुआ? एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़, और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। सोनू गॉट स्केयर्ड हियरिंग द लाउड नॉइज ऑफ द क्रोज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो स्केयर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और जब भी हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर गेट का प्रयोग करना होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, गेट की सेकंड फॉर्म में गॉट। तो क्या मतलब हुआ? सोनू गॉट स्केयर्ड, सोनू घबरा गया, या कह सकते हैं सोनू डर गया। हियरिंग द लाउड नॉइज़, लाउड नॉइज़ का मतलब होता है ऊंची आवाज़ या ऊंचा शोर, वो मतलब कि जो सोनू था वो इस ऊंची आवाज़ को सुनकर, हियर मतलब सुनकर क्या हुआ? वो घबरा गया। ऑफ द क्रोस कौवे की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सोनू गॉट स्केयर्ड हियरिंग द लाउड नॉइज ऑफ द क्रोज, मतलब जो सोनू था वो कौवों की इस ऊंची आवाज़ को या इस ऊंचे शोर को सुनकर बहुत घबरा गया। चलिए आगे देखिए। ही स्टॉप्ड ड्यू टू फियर, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, और फियर का मतलब होता है डर। तो लाइन का क्या मतलब हुआ? ही स्टॉप्ड ड्यू टू फियर, वह डर की वजह से रुक गया। ही ट्राइड टू मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, और मूव मतलब बढ़ना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया गया है। पहली वर्ब है ट्राई, और ये सेकंड फॉर्म है ट्राइड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब भी हम किसी वाक्य के अंदर दो वर्बों का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर पहली वर्ब के बाद टू लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मूव का मतलब बढ़ना, चलना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ट्राइड टू मूव फॉरवर्ड, उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, बट लेकिन कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये जो लड़का है सोनू, ये उन कौवों की आवाज़ से घबरा रहा है। चलिए आगे देखिए। सोनू वॉज सच अ कवर्ड दैट ही थॉट दैट द क्रोज वुड किल हिम। क्या मतलब हुआ? सोनू वो सच है कावर्ड, जो सोनू था वो इतना ज़्यादा कायर था, या कह सकते हैं वह इतना ज़्यादा डरपोक था, दैट की ही थॉट उसने सोचा, दैट की द क्रोज वुड किल हिम, ये जो कौवे हैं वो क्या है उसको मार डालेंगे, वुड किल हिम। ही शिवर्ड इन फ्राइट, ये शिवर की सेकंड फॉर्म है, शिवर का मतलब होता है कांपना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही शिवर्ड इन फ्राइट, और फ्राइट का मतलब होता है डर या फिर भय, वो जो भय में मतलब कि वो डर की वजह से कांपने लगा, कांपा। एंड सैड, और कहा। गो ऑन, मतलब गो ऑन का मतलब होता है करते रहना, गो ऑन मतलब करते रहो। मेक एज मच नॉइज एज यू कैन, मतलब गो ऑन मेक एज मच एज यू कैन मतलब करते रहो, जितना ज़्यादा शोर आप कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। बट लेकिन आई नो मैं जानता हूँ, यू कैन नॉट किल मी, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। चलिए आगे देखिए। एक्चुअली मतलब कि एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में ही वॉज अनफिट टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी, वो क्या था? अनफिट था, मतलब वो ही वॉज अनफिट टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी, वास्तव में वो उस रॉयल आर्मी को, शाही फौज को शामिल हो पाने में क्या था? अनफिट था, उस चीज़ के लिए वो अनफिट था। वन शुड डू
मतलब कि वन शुड डू ओनली द टास्क फॉर विच ही इज़ फिट। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वन शुड डू ओनली द टास्क फॉर विच ही इज़ फिट, मतलब कि किसी को भी सिर्फ वही काम करना चाहिए जिस काम के लिए वो फिट हो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।